तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था एंड इस वीडियो में भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स वाले टॉपिक पे डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हमें एक वेरिएबल लिखना होता है पहले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ लेट obj इक्वल टू और करली ब्रेसेस लगा के यहाँ मैं की वैल्यू पेयर्स लिखूँगा। फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू आकाश, देन कॉमा देके हम अगला की वैल्यू पेयर लिखते हैं लाइक एज इक्वल्स टू 20 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखा था। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक और तरीका होता है, यानी कि हम चाहें तो इसे एक फंक्शन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन के थ्रू क्रिएट करके दिखाऊं तो आपको पहले तो एक सिंपल सा फंक्शन लिखना होता है। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन लिखते थे, यानी पहले हम एक फंक्शन कीवर्ड लिखते थे एंड यहाँ पर हमें फंक्शन का नेम लिखना होता था। तो इस केस में यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट का नेम होने वाला है obj2 ये मेरे ऑब्जेक्ट का नेम हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमें पैरामीटर्स को डिफाइन करना होता था। एंड जब हम ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन के थ्रू बनाते हैं तो यहाँ पर पैरामीटर्स में हम कीज़ को पास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करने वाला हूँ तो यहाँ पर की कौन कौन से हैं, तो पहला की है हमारा नेम एंड दूसरा की है हमारा एज। तो यहाँ पर मैं नेम और एज को लिख दूंगा, यानी कि नेम कॉमा एज। देन यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमें क्या लिखना होता है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल टू एज। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया है, या फिर अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो हमने ऑब्जेक्ट का एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। यानी कि अब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इसी टेम्पलेट के बेसिस पे। यानी कि अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट स्टूडेंट, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। अब इस ऑब्जेक्ट में मुझे दो चीज़ों को स्टोर कराना है, एक इस स्टूडेंट का नेम और एक स्टूडेंट का एज। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं ये तरीका फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हुए तो मुझे ये तरीका बार बार यूज़ करना होगा। यानी कि मुझे बार बार नेम को डिफ़ाइन करना होगा, एज को डिफ़ाइन करना होगा। इससे बेहतर तरीका क्या है कि मैं एक फ़ंक्शन बना दूंगा ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैं इस फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि इस स्टूडेंट के लिए मुझे क्या लिखना होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू obj2 और इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दूंगा। यानी कि इस स्टूडेंट का नेम क्या होने वाला है एंड इसका एज क्या होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ स्टूडेंट का नेम राज एंड एज में पास कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल 19। तो यहाँ पर हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। एंड इसी तरीके से मैं एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि लेट स्टूडेंट2 इक्वल टू और न्यू obj2 एंड यहाँ पर मुझे एज एन आर्ग्यूमेंट क्या पास करना होगा, तो इस स्टूडेंट2 का नेम एंड इसका एज। अब ज़रा इस फंक्शन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किए नेम एंड एज, और यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल टू एज। तो ये वाला नेम क्या है, तो ये वाला जो नेम है ये इसे रेफ़र कर रहा है। यानी कि यहाँ पर हम जो भी नेम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो यहाँ आने वाला है। तो ठीक है, ये वाला नेम हमने समझ लिया। अब आपका सवाल हो सकता है कि जो दिस डॉट नेम लिखा हुआ है, तो ये दिस के साथ वाला नेम ये किसे रेफ़र कर रहा है, तो ये रेफ़र कर रहा है जिस भी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को क्रिएट किया, तो इस स्टूडेंट को मैंने किस टेम्पलेट पे क्रिएट किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो न्यू obj2। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो इस ऑब्जेक्ट2 के जैसा होने वाला है। ओके, एंड इस ऑब्जेक्ट2 में क्या क्या है, तो एक नेम है और एक एज है। तो इस स्टूडेंट2 में भी क्या होने वाला है, एक नेम होने वाला है एंड एक एज होने वाला है। ओके, तो इस स्टूडेंट2 के नेम में क्या स्टोर हो जाना चाहिए, राज स्टोर हो जाना चाहिए। यानी कि मैंने यहाँ क्या कहा, इस वाले स्टूडेंट के नेम में राज को स्टोर कर दो। यानी कि यहाँ पर भी कुछ वैसा ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है, तो दिस डॉट नेम, तो दिस किसे रेफ़र कर रहा है, दिस यहाँ पर इस स्टूडेंट को रेफ़र कर रहा है। ओके, तो दिस यानी कि ये स्टूडेंट और इस स्टूडेंट का डॉट नेम। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस स्टूडेंट के नेम वाले की में ये राज वैल्यू स्टोर हो गया। देन
अब यहाँ पर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया student2 नाम से, तो इसका स्ट्रक्चर भी हमने कैसा रखा, न्यू ऑब्जेक्ट 2, यानी कि यहाँ पर भी हमने एक ऑब्जेक्ट 2 स्ट्रक्चर का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट में भी दो कीज़ होंगे, एक नेम और एक एज। तो अब इस केस में दिस किसे रेफ़र करेगा, तो student2 के केस में ये दिस इस वाले student2 को रेफ़र करेगा, यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट में जो भी नेम है उसमें यहाँ पर जो वैल्यू पास हुआ उसे रख दो एंड एज में वो रख दो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये यहाँ पर ये जो दिस डॉट नेम है ये इस फंक्शन को रेफ़र नहीं कर रहा, ये उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा जहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये यूज़ हो रहा था, ओके, जैसे स्टूडेंट के केस में ये जो दिस था ये इस स्टूडेंट को रेफ़र कर रहा था, एंड student2 के केस में ये जो दिस था ये student2 को रेफ़र कर रहा था। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि किसी भी वैल्यू को एडिट या डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं इन सारी चीज़ों को कमेंट कर लेता हूँ। एंड यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, एंड अब यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मुझे नेम की वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर कैसे चेंज करूँगा, तो उसके लिए मुझे इसे एक्सेस करना होगा। तो एक्सेस करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि obj डॉट नेम, या फिर मैं कुछ ऐसे भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ obj और ब्रैकेट्स के अंदर नेम। ओके, तो एक्सेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू करके नेम लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल श्याम, तो यहाँ पर अब इस ऑब्जेक्ट के नेम में श्याम स्टोर हो जाएगा। एंड इसे हम चेक भी कर लेते हैं, तो console.log और obj.name, तो मैं इस नेम को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। ओके, तो हमें एक एरर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हमें इस नेम को एज ए स्ट्रिंग पास करना होता है। ओके, तो ये एक छोटा सा एरर था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो यहाँ हमें श्याम देखने को मिलेगा। ओके, सो ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं इसे तो हमने सीख लिया। अब किसी भी वैल्यू को डिलीट कैसे करते हैं उसे समझ लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस एज को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट और obj.age, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, डिलीट कीवर्ड का यूज़ किया एंड उसके बाद मैंने उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, console.log के अंदर मैं उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ। तो देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ नेम है एंड एज नहीं है, यानी कि यहाँ जो एज वाला वैल्यू था वो डिलीट हो चुका है। तो हम ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे मॉडिफाई करते हैं, यानी कि एडिट करते हैं एंड कुछ इस तरीके से डिलीट करते हैं। सो आई होप आपको ये दो तरीके भी समझ में आए होंगे। इसके बाद समझ लेते हैं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लेट स्टूडेंट इक्वल टू, और इसमें मैं नेम स्टोर करा दूँगा श्याम, एंड इसमें मैं चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट का एड्रेस भी स्टोर हो। तो यहाँ पर मैं एक की लिख दूँगा एड्रेस। अब एड्रेस में हम कई सारी चीज़ों को और स्टोर करा सकते हैं, यानी कि एड्रेस में क्या क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट का सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, स्ट्रीट नेम हो सकता है, हाउस नंबर हो सकता है एंड सो ऑन। यानी कि अगर आप यहाँ पर गौर करें तो एड्रेस में भी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर एड्रेस में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट इक्वल टू दिल्ली, पिन कोड इक्वल टू सम रैंडम नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अगर एक और ऑब्जेक्ट बना दूं तो वो भी एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एंड यहाँ अगर मुझे इस स्टेट के वैल्यू को एक्सेस करना हुआ तो मैं उसे कैसे एक्सेस करूँगा, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा लिखूँगा। पहले नॉर्मल वे देख लेते हैं कि जो पहली बार इसे देखेगा तो उसके मन में क्या आ सकता है। तो हो सकता है कि अगर आपने इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा है तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं इनिशियली कि ये जो स्टेट वैल्यू है ये इस एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि एड्रेस और डॉट लगा के स्टेट। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो यहाँ हमें एक
एरर देखने को मिल रहा है। क्या एरर क्या है? रेफरेंस एरर, एड्रेस इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि एड्रेस डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एड्रेस को कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं, जबकि एड्रेस है कहाँ पर? तो एड्रेस जो है ये इस स्टूडेंट स्कोप के अंदर है, इसलिए हमें इस एड्रेस को कैसे एक्सेस करना पड़ेगा? यानी कि अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो ये जो एड्रेस है ये अपने आप में एक की है। ओके, ये अभी एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक की है। किसका की है? तो इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का की है। इसलिए पहले हमें इस एड्रेस को एक्सेस करना पड़ेगा, एंड एड्रेस को एक्सेस करने के बाद हम इस स्टेट को एक्सेस करेंगे। यानी कि मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट एड्रेस, यानी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस को एक्सेस करेंगे हम पहले, एंड उसके बाद इस एड्रेस में हम स्टेट वैल्यू को एक्सेस करेंगे। यानी कि अब हम लिखेंगे एड्रेस डॉट स्टेट। तो अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो हमें यहाँ पर डेली प्रिंट होके आ जाएगा। सो आई होप आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में किसी भी वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करते हैं। अब हम थोड़ा सा लूप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के केस में हम लूप्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो लूपिंग इन ऑब्जेक्ट्स, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी वाले ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और इससे स्टूडेंट 1 नाम दे देता हूँ ताकि हमें कोई सिंटेक्स एरर देखने को ना मिले। और यहाँ पर मैं नेम के बाद लिख सकता हूँ एज इक्वल टू 20, सब्जेक्ट इक्वल टू JS। तो यहाँ पर अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट में लूप्स को चलाना होता है तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर देन लेट की इन स्टूडेंट 1। अब इसका क्या मतलब कि यहाँ पर हम की के वैल्यू पर आइटरेट कर रहे हैं। कहाँ आइटरेट कर रहे हैं? तो स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट में, यानी कि इस स्टूडेंट 1 में जितने भी कीज़ हैं उन सारे कीज़ पर एक एक करके आइटरेट करो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सारे कीज़ के वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाऊं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और की। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि की ही लिखो, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल IJK, मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल लिख दिया I, और यहाँ भी मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ I। ओके, और जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो हमें कुछ ये वैल्यू देखने को मिलेगा। और पहले वाले जो भी कंसोल डॉट लॉग थे उन्हें मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्लिक्ट देखने को ना मिले, एंड ये वाला एक और। तो अब एक और बार जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो हमें वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे, नेम, एज और सब्जेक्ट। अब ये क्या है? तो ये जो चीज़ें हैं ये इस ऑब्जेक्ट के कीज़ हैं। ओके, यानी नेम, एज एंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखते हैं, यानी कि लेट समथिंग इन ऑब्जेक्ट, तो ये जो समथिंग होता है ये इस ऑब्जेक्ट का की होता है, एंड इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो फॉर लूप है ये इस ऑब्जेक्ट के हर एक की पर आइटरेट करेगा, एंड उसके बेसिस पे हम यहाँ पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स पर हम कुछ इस तरीके से फॉर लूप्स को लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे हम चाहें तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में जो भी कीज़ हैं हम उन्हें एक लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं, या फिर अगर हम सारे वैल्यूज़ को एक लिस्ट में स्टोर कराना चाहते हैं तो हम वो काम भी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट को पास करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ स्टूडेंट 1। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट 1, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब? तो ये जो मेथड है ये क्या करता है, ये इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी कीज़ होंगे उन सारे कीज़ को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा के रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, तो यहाँ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि जो नेम, एज और सब्जेक्ट की था इस ऑब्जेक्ट का, वो सारी कीज़ एक लिस्ट के अंदर स्टोर होके आ गए। सेम अगर हम कीज़ के बजाय वैल्यूज़ को एक लिस्ट में स्टोर कराना चाहते हैं तो वो हम कैसे कराएंगे? तो उसका भी तरीका सिंपल है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का यूज़ किया था, तो कीज़ की जगह हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ओके, वैल्यूज़, और अगर इस चीज़ को भी मैं प्रिंट कराऊँ कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ मुझे एक बार कीज़ मिल रहे हैं एक लिस्ट में, और एक बार मुझे एक लिस्ट में सारे वैल्यू स्टोर होके आ गए। यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ एंड ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मेथड और होता है जो कि कुछ ऐसा होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट
डॉट एंट्रीज और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगेन student1। तो इस बार देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट प्रिंट होके आता है। तो इसे मैं करूँगा console.log और जब मैं इस कोड को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर हमें पहली बार में देखने को मिल रहा था कीज़ का लिस्ट, दूसरी बार में हमें देखने को मिला वैल्यूज़ का लिस्ट एंड तीसरी बार में हमें एक नेस्टेड लिस्ट देखने को मिला। यानी कि इस लिस्ट में अगर आप ध्यान दें तो पहले तो हमारे पास एक मेन लिस्ट है यहाँ पर और उस लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर है। अब एक एक करके इन तीनों लिस्ट को ध्यान से देखते हैं। तो पहला लिस्ट में क्या स्टोर है, तो नेम एंड श्याम। यानी कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट से रेफरेंस लें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था नेम जो कि की था एंड श्याम जो वैल्यू था। तो ये दोनों एंट्रीज जो थे वो दोनों लिस्ट में स्टोर हुए, ये दोनों एंट्रीज एक अलग लिस्ट में स्टोर हुए एंड ये दोनों एंट्रीज एक अलग लिस्ट में स्टोर हुए एंड इन सभी एंट्रीज का लिस्ट एक मेन लिस्ट में जाके स्टोर हुआ एंड हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिला। सो आई होप आपको ये देखकर क्लियर होगा कि जो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज हैं ये कब यूज़ होता है। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऑब्जेक्ट्स पर डिस्कशन हमारा थोड़ा सा और बाकी है एंड इस पर मैं एक और वीडियो लाऊंगा तो उसे भी ज़रूर देखना। एंड आई नो वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है एंड इसके दो कारण है। पहला वही कि मेरे कॉलेज के क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स ये सब, एंड दूसरा रीज़न ये कि मैं एक प्रोजेक्ट के वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि कंप्लीट एक जावास्क्रिप्ट का मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस प्रोजेक्ट के वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उस प्रोजेक्ट के सारे पार्ट्स आपको जल्दी जल्दी मिले। यानी कि मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता कि अगर आज मैं एक पार्ट अपलोड कर रहा हूँ तो 2 या 3 दिन का डिले आपको देखने को मिले। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अगर आज आपको पहला पार्ट मिल रहा है तो कल के कल आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाए और उसी के लिए मैं उन सारे वीडियोज़ को पहले से ही रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ ताकि जो मेरा कॉलेज का शेड्यूल है वो प्रोजेक्ट्स वाले वीडियोज़ को अफेक्ट ना करे। सो इसलिए ये जो मेन कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं ये थोड़े से डिले होके आ रहे हैं, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के थर्ड पार्ट के साथ।